हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फरीदाबाद से, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस महकमा भी बेहद सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारी शहर के अलग अलग नाकों पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। फरीदाबाद की 5 नंबर मार्केट में भी पुलिस ने अपना अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसका चालान काटा जा रहा है, साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। ये हमारे माननीय सीपी साहब ने एक मुहिम चलाई है फरीदाबाद में कोरोना की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोगों को जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के मास्क के चालान कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, कोरोना बीमारी के संबंध में उनको जागरूक कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उसको बता रहे हैं ताकि कोरोना महामारी फरीदाबाद में कम से कम फैले। हम पहले उसको समझाते हैं कि भाई कोरोना बीमारी कितनी घातक है, उसके बारे में उसको डिटेल से बताया जाता है, फिर उसको चालान किया जाता है। चालान करने के बाद उसको एक मास्क दिया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसको सारे कोरोना के संबंध में जो बचाव के जो सुझाव हैं वो सारे दिए जाते हैं। फरीदाबाद में किस तरीके से पुलिस महकमा भी बेहद सतर्क हो गया है और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की मजबूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली NCR में मामले लगातार हर दिन बढ़ रहे हैं, दिल्ली से सटे हरियाणा के तमाम इलाकों में भी डर का माहौल है और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मास्क लगाएं और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस अधिकारी शहर के अलग अलग नाकों पर इस वक्त चेकिंग अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें, फरीदाबाद की 5 नंबर मार्केट की अगर हम बात करें तो यहां पर भी पुलिस ने अपना अभियान चलाया हुआ है लगातार। किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसका चालान काटा जा रहा है, साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। तो चाहे फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, यहां पर हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहर में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रहा है। इस खबर पर हमारे साथ राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, अगर बात करें फरीदाबाद की, देखिए दिल्ली से सटा होने के चलते हरियाणा के अंदर सबसे खराब हालात इस वक्त कोरोना को लेकर फरीदाबाद और गुरुग्राम में लगातार बने हुए हैं। फरीदाबाद में अगर प्रशासन की मुस्तैदी की मैं बात करूं तो किस तरह की गतिविधि नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पुलिस लगातार इसके खिलाफ अभियान चला रही है। जो लोग बिना मास्क के पाए जाते हैं उनके चालान किए जाते हैं। कल भी NIT थाना पुलिस ने ऐसे 36 लोगों के खिलाफ चालान किए हैं जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे अपने वाहनों को लेकर। और साथ ही जो दिल्ली की सीमा है वहां पर भी रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। जो भी दिल्ली में आ रहा है नया बंदा, उसका टेस्ट वहां पर किया जाता है और जो अपनी इच्छा से कराते हैं उनका भी वहां पर टेस्ट किया जाता है। जिनको लगता है कि भाई मेरे को कोई सिम्टम है या किसी तरह की परेशानी है तो वहां पर टेस्ट भी करा रहे हैं। तो लगातार जो प्रशासन है वो अपनी अब मुस्तैदी दिखाने लगा है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से शुरुआती दौर में प्रशासन पूरी तरह से सख्त रहा तो कहीं ना कहीं वो ढिलाई अब बीच में देखने को मिली थी और लगातार जो मामले बढ़ोतरी हुई है जिनमें, तो अब दोबारा से प्रशासन उस पर सख्त होने लगा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, और रही बात मास्क लगाने को लेकर वसूले जाने वाले जुर्माने की, तो दिल्ली में जैसा कि मास्क लगाने को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है और ना लगाने पर 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। तो अब फिलहाल दिल्ली से ही सटा है फरीदाबाद, लेकिन मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है कि 2000 जुर्माना बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जागरूकता नहीं आएगी। तो वहां पर क्या जुर्माना वसूला जा रहा है पुलिस की तरफ से? देखिए, यहाँ पर 500 रुपए जुर्माना किया गया है और साफ तौर पर लोगों को जागरूक करने पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साफ तौर पर उनको मास्क भी पुलिस की तरफ से दिए जाते हैं और उनको हिदायत दी जाती है कि वो साथ साथ सैनिटाइजर भी करें और आगे से ऐसी गलती ना करें। अगर आगे से ऐसी गलती की गई तो उनके खिलाफ और ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ कहीं ना कहीं उनको जागरूक पर ज्यादा ध्यान यहाँ पर पुलिस दे रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, वहीं अगर बात करें पिछले 24 घंटे में फरीदाबाद की स्थिति की, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और स्थिति, जैसे कि हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी स्थिति और ज्यादा खराब होगी।
तो क्या अब लोगों में डर नजर आ रहा है वापस से, जो खत्म हो गया था कोरोना को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आए दिन सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। पहले 1, 2, 4 मामले सामने आते थे, अब सैकड़ों की तादाद में मामले जब से आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अब दोबारा से इसके खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है और उनमें अब दहशत का माहौल भी दिखाई देने लगा है। क्योंकि जो पहले भीड़ बाजारों में या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगती थी, अब उसमें कमी देखने को मिल रही है। और बात करें जो प्राइवेट अस्पताल है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है प्रशासन को, क्योंकि लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी लूट यहां पर जारी है और उनको जरूर वहां पर जाने की जरूरत है, ताकि ये तय किया जा सके जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, क्या उन पर ही उनका इलाज किया जा रहा है या उनसे अतिरिक्त फीस भी यहां पर वसूली जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद से थे हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस महकमा भी अब जुट गया है कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए। अब बात करेंगे सिरसा की। सिरसा में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यहां पर भी प्रशासन पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने सिरसा में चालान काटने का विशेष अभियान चलाया है। बिना मास्क वाहन चला रहे लोगों की पुलिस कर्मियों ने फोटोग्राफी कर उनके चालान काटे। साथ ही मौके पर 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कोर्ट कॉलोनी रोड पर फाटक के दोनों ओर यातायात थाना पुलिस के कर्मचारी तैनात रहे। बिना मास्क पहने दोपहिया चला रहे लोगों के भी चालान काटे गए। यातायात थाना पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया है। ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि शहर में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को बार बार मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया गया। अब भी पुलिस टीम जागरूक करने के साथ साथ चालान काट रही है। और इस खबर पर जानकारी के साथ सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, अगर बात करें सिरसा की, सिरसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर किस तरह की सख्ती बरती जा रही है प्रशासन द्वारा? जी, सिरसा में लगातार कोरोना के मामलों में जो है सर्दी के मौसम के साथ त्योहारी सीजन के बाद जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लगातार डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों में 5 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। इसके बाद जो पुलिस प्रशासन भी अब पूरी तरह से सख्त हो गया है। शहर के अलग अलग बाजारों में पुलिस ने चालान काटने का अभियान शुरू किया है। कल की अगर बात की जाए तो कल कोर्ट कॉलोनी स्थित फाटक के पास और सदर बाजार में जो है यातायात थाना पुलिस ने चालान काटने का अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क पहने जो वाहन चालक आ रहे थे उन्हें रोका गया, उनकी फोटोग्राफी की गई और उनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस जो यातायात थाना प्रभारी हैं बहादुर सिंह, उनका कहना है कि अब किसी को भी बिना मास्क के चलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि मास्क की ऐसी चीज है जिससे जो है कोरोना के बढ़ते मामलों को कुछ कम किया जा सकता है। लोगों में लापरवाही बढ़ी थी, अब लोगों को इस बारे में जागरूक भी किया जा रहा है और उनके लगातार चालान काटे जाएंगे, ताकि लोग बाजारों में आते समय मास्क जरूर पहने, जिससे कोरोना को रोकने में कुछ न कुछ सफलता मिल सकती है। जी बिल्कुल विकास, और प्रशासन की मुस्तैदी के साथ साथ यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी लोगों के अंदर जागरूकता है, क्योंकि प्रशासन एक अपने लिमिटेड दायरे तक ही सख्ती बरत सकता है, लेकिन हर जन ये ठान ले अगर कि कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क नियमित रूप से लगाएं, तो कोरोना का संक्रमण बिल्कुल रोका जा सकता है। और ये जागरूकता पहले जरूर लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस जागरूकता की वापस से जरूरत है। तो क्या लोगों के अंदर वापस वो डर नजर आ रहा है सिरसा में अब? जी, लोगों में फिलहाल किसी तरह का कोई डर नहीं नजर आ रहा। हालांकि कोरोना के मामले जरूर बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात हो, प्रशासन की बात हो या पुलिस की बात हो, सभी इसको लेकर चिंतित है कि किस तरह से कोरोना को रोका जा सकता है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं निश्चिंत होकर बाजारों में निकल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल न के बराबर कर रहे हैं। काफी कम लोग मास्क पहने हुए नजर आते हैं। ज्यादातर लोग वाहन चलाते समय भी बिना मास्क के ही नजर आ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि लगातार जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी लोग बिना मास्क के चल रहे हैं। इसी का परिणाम है कि लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर एक बार फिर से अब पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ा है। कल से जो है ये विशेष अभियान शुरू किया गया है। अब बिना मास्क जो भी मिलेगा पुलिस कर्मियों द्वारा उसकी फोटोग्राफी की जाएगी और फोटोग्राफी के बाद उसका चालान काटा जाएगा।
अब देखना यह होगा कि इस अभियान के बाद लोग कितना समझ पाते हैं, कितना सतर्क होते हैं और कोरोना को रोकने में प्रशासन की कितनी सहायता करते हैं। क्योंकि जब तक लोग मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे, वैक्सीन का अभी तक कुछ पता नहीं है, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, तो ऐसे में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इनको रोकने के लिए जो पुलिस ने अभियान शुरू किया है, देखना होगा इससे कितने जो परिणाम सामने आते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। तो फिलहाल हल्का हलचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हल्का हलचल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या है हालात, आइए आपको बताते हैं। गुरुग्राम में 939 और फरीदाबाद में 630 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हिसार में 189 और रोहतक में 101 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला में 57 और पंचकुला में 62 नए केसेस की पुष्टि। रेवाड़ी में 28 और सिरसा में 81 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भिवानी में 47, जींद में 27, सोनीपत में 110 और पानीपत में 60 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 2163 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,15,021 केसेस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। एक दिन में 2,466 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। सोनीपत से अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, पिछले 24 घंटे में सोनीपत की क्या स्थिति? बिल्कुल नंदिनी, जब बात करें तो सोनीपत में गंभीर हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गंभीर इसलिए कि आप जनता के बीच लाइव तस्वीरें हमारे पास है, जो कि शाम की जो भीड़ अवैध मंडी लगती है उसमें काफी भीड़ होती है। और उसको मद्देनजर रखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का पीक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है नंदिनी। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने इसलिए चुनौती की लगातार जो है कोरोना के जो पेशेंट है उनसे लड़ाई लड़ने के लिए उनकी जो तैयारी है, और लेकिन लोग लापरवाह लगातार देखने को मिल रहे हैं नंदिनी। लगातार जो दिल्ली की एनसीआर के नजदीक होने की वजह से सोनीपत के जो 70% जो लोग हैं जो दिल्ली से अटैचमेंट हैं, वो भी काफी बड़ी चिंता का विषय है नंदिनी। लगातार जो बात करें तो लोग लापरवाह लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लगातार हरियाणा न्यूज लगातार लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोग लापरवाह लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल लाजपत, अगर बात करें, देखिए जिस मंडी का आप जिक्र करते हैं उस मंडी में इतनी ज्यादा भीड़ होती है और प्रशासन अभी तक इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम से कम मार्केट्स में भी नहीं करवा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या प्रशासन की सुस्ती एक बड़ा कारण है कि संक्रमण इतना ज्यादा फैल रहा है सोनीपत की, अगर मैं बात करूं? जी बिल्कुल नंदिनी, बात करें तो लगातार जो हम अवैध मंडी का जो जिक्र करते हैं ये इसलिए कि अवैध मंडी है और प्रशासन इस पर काम नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में अगर जो मंडी जो स्थायी मंडी होती तो मानते कि उसमें प्रशासन अपना काम नहीं कर पाता, लेकिन अवैध मंडी पर जब प्रशासन काम नहीं कर पा रहा तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए कि भीड़ ज्यादा इकट्ठा होना भी एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और नंदनी मानते हैं कि सब माइनर लोग हैं और गरीबी में सब अपना पेट पालने के लिए मजबूर भी होते हैं, लेकिन जो ये अवैध मंडी लगती है यही व्यक्ति दिन में अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं और शाम को अवैध मंडी लगाते हैं, तो काफी बड़ी भीड़ हो जाती है, जिससे लोगों में कोरोना की दहशत लगातार फैलती हुई नजर भी आ रही है और काफी भीड़ हो जाती है। नंदनी, हमारे पास से लाइव तस्वीरें हैं जो जनता को दिखाएंगे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोरोना का पेशेंट अगर एक भी इसमें घूमता है तो कितनी बड़ी चैन बनती है। और नंदनी, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये भी है, अब मौसम जब चेंज हो रहा है तो उसको लेकर खांसी, जुकाम, मलेरिया, डेंगू की बीमारी लगातार फैलती हुई नजर आ रही है और उसमें कोरोना अगर चपेट में आता है तो उन लोगों की आफत बन सकती है। नंदनी, जो लोग बीमार हैं वो जरूर इसकी चपेट में आ सकते हैं और जो कोरोना पेशेंट होगा तो काफी बड़ी चैन बनती हुई नजर आ रही है। नंदनी, ऐसे में प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि वो अवैध मंडी को हटाए और भीड़ भड़ाका न होने दे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन इसमें मुख्तई बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर लोगों की मौत होती है या जिम्मेवार प्रशासन है, जैसे आपने बताया कि 25 लोगों की जो मौत हुई है, वो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी नंदनी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका जानकारी के लिए। और हिसार की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, हिसार की अगर बात करें तो फिलहाल वहां क्या स्थिति? नंदनी जी, हिसार में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 189 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 202 का जो आंकड़ा है मौत का हो चुका है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले सप्ताह से लेकर के अब तक लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ा है और कोरोना पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ी है। जो रिकवरी रेट था वो लगातार कम होता जा रहा है। जो 86% से ऊपर था वो अब घट करके 83% आ चुका है। और अगर हम कुल बात कर लें तो ये लगभग 2000 से ज्यादा ही एक्टिव केस फिलहाल हिसार में है। जी नंदनी जी बिल्कुल अनूप, हिसार की अगर बात करें तो प्रशासन की किस तरह की मुस्तैदी वहां पर नजर आ रही है? मास्क पहनने को लेकर क्या कोई सख्ती अब हालात जब इतने नाजुक हैं तो बढ़ती जा रही है? क्योंकि अभी तक तो जैसा आप बता रहे थे हालात बेहद खराब थे, ना लोगों में जागरूकता थी ना प्रशासन को कोई फिक्र थी। और देखिए नंदनी जी, अगर प्रशासन की बात करें तो सबसे पहले ये है कि जो सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, चाहे विवाह शादी के हों या फिर राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, वो ऐसे कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगा पा रहे। क्योंकि पहले 50 लोगों की इजाजत थी, फिर 100 की, और अब 200 से अधिक लोगों की इजाजत हो चुकी है। तो ऐसे में भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है। वहां पर ये हो सकता है कि 80% लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं होता। कल जिस प्रकार से रणबीर गंगवा उकलाना में आए तो वहां पर भी देखने को मिला कि काफी सारी भीड़ भड़ाका का माहौल रहा और बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाए, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो बगैर मास्क के थे। तो सबसे बड़ी बात यही उठती है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में एक व्यक्ति भी संक्रमित है और वही दूसरे लोगों से संपर्क में आता है, हाथ मिलाते हैं, जिस प्रकार से हाथ मिलाने पर पूर्णतः रोक लगाई गई थी, लोगों को जागरूक किया गया था कि हाथ न मिलाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन एक बार फिर से वही नियम बन चुके, वही ट्रेड आ चुका है कि हाथ मिलाने वाला, और हाथ मिलाने से सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना बहुत जरूरी है। जिन्होंने चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हिसार की स्थिति। और प्रदेश भर में कोरोना को लेकर अगर गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र इस वक्त हैं। 939 और 630 ये गुरुग्राम और फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं। और दिल्ली से सटे होने के कारण माना जा रहा है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त कोरोना के सामने आए हैं। हमारे साथ झज्जर की स्थिति बताने के लिए रमाकांत जुड़ चुके हैं। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की तो फिलहाल 24 घंटे में वहां क्या स्थिति? पिछले 24 घंटे की बात करें नंदिनी तो 57 लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 60 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में कोरोना की वजह से 5 मौतें हो चुकी हैं। कल 2 और परसों 3 मौतें हुई हैं, जिससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग है उनके हाथ पैर फूल गए हैं। क्योंकि जो लोग हैं वो पूरी तरह से लापरवाह हैं, वो बिना चेहरे पर मास्क लगाए ही अपने घरों से निकल आते हैं। वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हम लगातार हरियाणा न्यूज खबरें दिखा रहा है कि किस तरह से प्रशासन जागरूक नहीं है। हालांकि कल गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, तो अब पता लगेगा कि कल सोमवार को उसका कितना असर झज्जर में देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 हजार लोग हैं जो रोजाना गुड़गांव और दिल्ली अपनी रोजमर्रा की गुजर बसर के लिए निकलते हैं। उन पर भी अभी तक कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई है। बाजार पूरी तरह से खुले हुए हैं। हालांकि स्कूल, हरियाणा न्यूज का ही अच्छी पहल है कि उनकी वजह से स्कूल में जो कोरोना बम फटा था उसकी वजह से शिक्षा मंत्री को ये फैसला लेना पड़ा कि 30 नवंबर तक स्कूल बंद है। लेकिन ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं बाजार जो पूरी तरह अभी खोले गए हैं उस पर अभी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। साथ ही जो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही है उससे कोरोना का खतरा लगातार लोगों के सर पर मंडरा रहा है। और जो मौतें होना है उससे स्वास्थ्य विभाग के बारे में वो सोचना पड़ेगा। दोबारा से जो रैंडम सैंपलिंग है वो तेज करनी पड़ेगी। हालांकि कल जब हमारी सीएम उदैया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जहां भी भीड़ भड़ाका एरिया होगा हम लोग अपनी गाड़ी के जरिए रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। जी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रमाकांत झज्जर की स्थिति साझा करने के लिए। आपने सुना प्रदेश भर के तमाम जिलों से हमारे सहयोगी जुड़े और किस तरीके से बता रहे थे वो कि अब प्रशासन की तरफ से जरूर सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, जो कि अपने आप में बेहद डराने वाली बात है। कोरोना से बचना है तो कोरोना से डरना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए डरे और सावधानी बरतें। इसी के साथ हल्का हलचल में इतना ही।